सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 11 और 12 अप्रैल 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। दोस्तों तो आज का सबसे पहले मोटिवेशनल वाक्य है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती, पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, यानी कि सपनों में जान होना चाहिए। सपना जो देख लिए दोस्तों उसको पूरा करने के लिए जिद होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी आपको मंजिल मिलेगी दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ए कि 9 अप्रैल 2022 को किस झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की गई है। तो अथवास की शुरुआत दोस्तों किस झील के कायाकल्प के लिए किया गया है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी यहाँ पर बात हो रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डल झील। अगर डल झील बात करेंगे दोस्तों तो कहाँ में है दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर में है डल झील दोस्तों, याद रखिएगा। बुलर झील भी है जम्मू कश्मीर में दोस्तों। चिल्का झील है उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा झील लोनार झील कहाँ में, तो महाराष्ट्र में दोस्तों। यह एकमात्र ऐसा झील है जो दोस्तों उल्का पिंड के गिरने से महाराष्ट्र में बना था। कौन, तो लोनार झील दोस्तों, याद रखेगा लोनार झील। तो अथवास पहल की शुरुआत नागरिकों की सहायता से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, तो मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। डल झील को श्रीनगर का गहना और कश्मीर का मुकुट भी कहते हैं, भी याद रखिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों, तो बुलर झील है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बुलर झील। डल झील पर भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम हाल ही में एसबीआई के द्वारा 2021 ईस्वी में स्थापित किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। डल झील। बैकाल झील दोस्तों तो साइबेरिया रूस में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा झील है दोस्तों, याद रखिएगा। अब पृथ्वी पर इसमें सबसे बड़ा दूरबीन भी लगा हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। पानी के अंदर कैस्पियन सागर दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, याद रखिएगा दोस्तों, कैस्पियन सागर। और दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है दोस्तों, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो याद रखिएगा वो सुप्रियर झील दोस्तों, याद रखिएगा सुप्रियर झील। बालकस झील कहाँ है दोस्तों, तो बालकस झील कजाकिस्तान। विश्व के सबसे अधिक लवणता वाला झील, तो वान झील तुर्की में दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वान झील तुर्की। देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर कहाँ में लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये भी डल झील में, याद रखिएगा। तैरता हुआ झील डल झील में, और देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर भी डल झील में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस की बात करें दोस्तों तो ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को दोस्तों, याद रखिएगा, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था। उस समय सी का अर्थ था क्राउन दोस्तों, याद रखिएगा। सी का अर्थ क्या था दोस्तों, क्राउन। फिर 1949 ईस्वी में अधिनियम के तहत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। 9 अप्रैल 1965 के कच्छ के रण गुजरात में पाकिस्तान के द्वारा सीआरपीएफ पर हमला किया गया था। तो उसी दिन के उपलक्ष्य में जहां पर सीआरपीएफ ने डट के हमला किया था दोस्तों, तो उसी के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 1965 को मनाया जाता है। क्या, 9 अप्रैल को मनाया जाता है शौर्य दिवस दोस्तों। सीआरपीएफ का प्रमुख कौन है दोस्तों, तो कुलदीप सिंह। सी से कुलदीप हो जाएगा, कुलदीप सिंह, याद रखेगा दोस्तों, कुलदीप सिंह। एनडीआरएफ वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो अतुल करवाल दोस्तों, याद रखिएगा। एनडीआरएफ जो है अधिनियम 2005 के तहत स्थापना हुआ है एनडीआरएफ के 2006 में दोस्तों। तो एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी कहाँ में स्थापित की गई दोस्तों, तो गढ़मुक्तेश्वर, याद रखिएगा। असम राइफल के प्रमुख कौन है दोस्तों, तो प्रदीप नैयर, याद रखिएगा। असम राइफल के प्रमुख कौन है, तो प्रदीप नैयर। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, पूर्वोत्तर का प्रहरी। बीएसएफ का प्रमुख कौन है दोस्तों, तो पंकज सिंह, याद रखिएगा। बीएसएफ का प्रमुख कौन है, तो पंकज सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है, तो वीरेंद्र पठानिया दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में बने हैं तटरक्षक, तो ट के बाद कौन आता है, तो ठ, तो वीरेंद्र पठानिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 8 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ ने कहां से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि एसएफडीआर बूस्टर का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। तो कहां से डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, चांदीपुर उड़ीसा से।
SFDR का निर्माण भारत और रूस के द्वारा किया गया दोस्तों। मान लीजिए रॉकेट कोई जा रहा है तो उसमें जो आग जलाने के लिए, उसको धराने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो ऑक्सीजन अगर रॉकेट में भर के ले जाएंगे तो वहाँ पर जगह कम हो जाएगा, इसलिए वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेने के लिए इसका जो है बनाया गया दोस्तों। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल किसे बेचा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलीपींस को निर्यात किया है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोस्तों भारत का और रूस के द्वारा मिलकर बनाया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा दोस्तों। इसरो के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो 10वें प्रमुख है एस सोमनाथ, याद रखिएगा एस सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, अध्यक्ष कौन इसके दोस्तों? तो उन्नीन कृष्णन अय्यर दोस्तों, उन्नीन कृष्णन अय्यर। जिरकॉन और किंजल क्या है दोस्तों? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस का। हांगसोंग दोस्तों तो ये है नॉर्थ कोरिया का दोस्तों, याद रखिएगा। खैबर बस्तर ईरान का मिसाइल है, सब याद रखिएगा। खैबर बस्तर ईरान का दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए। हांगसोंग जो है उत्तरी कोरिया का दोस्तों। और जिरकॉन और किंजल, तो किंजल का हाल ही में जो है रूस प्रयोग किया है किस पर दोस्तों? तो यूक्रेन पर किया है, ये भी याद रखिएगा। 7 अप्रैल 2022 को किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया? तो कि देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया दोस्तों, उसका नाम है कोची सुपर नियो ऐप, याद रखिएगा सुपर नियो ऐप। तो लॉन्च किया दोस्तों टाटा ने, याद रखिएगा टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है टाटा। तो टाटा नियो ऐप टाटा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, जहां पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। चंद्रशेखरन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो टाटा कंपनी के CEO कौन है दोस्तों? तो चंद्रशेखरन है, याद रखिएगा। टाटा एयरलाइंस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1932 ईस्वी में हुआ था टाटा एयरलाइंस की स्थापना। IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन कंपनी है दोस्तों? तो टाटा कंपनी है। और इसका पार्टनर कौन है दोस्तों? तो रूपे, याद रखिएगा रूपे कंपनी पार्टनर। टिस्को की स्थापना जमशेदपुर 1907 में किया गया, याद रखिएगा दोस्तों टिस्को की स्थापना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड मेला 2022 का शुभारंभ किया? तो माधवपुर घेड मेला 2022 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। तो याद रखिएगा घेड मेला गुजरात के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों गुजरात। पोरबंदर में शुरू किया गया, गुजरात में। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से संबंधित है, जो कि मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से जानने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो उनका राजनीतिक दल का नाम है दोस्तों पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, याद रखिएगा दोस्तों पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ दोस्तों। तो शहबाज शरीफ हो सकते हैं वहाँ के नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, याद रखिएगा। वहाँ में बहुत ही बड़ा झोल चल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आए थे इमरान खान आए थे दोस्तों, तो बोले थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, ले नया बना दिए, नया रिकॉर्ड बना दिए। हाल ही में चर्चा में रहे द म्यूजिक इम्पैक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो द म्यूजिक इम्पैक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेवोल्यूशन, तो इस पुस्तक के कौन है दोस्तों? याद रखिएगा लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हरीश मेहता दोस्तों, याद रखिएगा कौन है? तो हरीश मेहता दोस्तों, जो है नैस्कॉम के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो नैस्कॉम के प्रथम अध्यक्ष थे हरीश मेहता। नैस्कॉम के प्रथम महिला अध्यक्ष और वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो रेखा मेनन है, याद रखिएगा रेखा मेनन। फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की पुस्तक है दोस्तों, फेयरलेस गवर्नेंस। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक सलमान खुर्शीद है दोस्तों, सनराइज ओवर अयोध्या, याद रखेगा। किस कविता संग्रह के लिए 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया? तो मैं तो यहाँ हूँ, याद रखेगा मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस मिश्र को दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है? जो कि दूसरा बार है ऐसा मौका, जो कि सबसे ज़्यादा बार स्थापित किया है, सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 93.6 गीगावाट दोस्तों। तो 2021 के डाटा है, याद रखिएगा। 2022 में रिपोर्ट जारी किया गया है, यानी कि पवन ऊर्जा दोस्तों, याद रखिएगा पवन ऊर्जा 93.6 गीगावाट। तो 2020 में 95.3 गीगावाट क्षमता पवन ऊर्जा का था दोस्तों। गीगा 10 के पावर 9 होता है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक प्रदूषित है? तो बांग्लादेश दोस्तों, याद रखिएगा।
जबकि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है दोस्तों, तो दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर जो है भिवानी, अरवल, राजस्थान दोस्तों। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कहाँ में है दोस्तों, तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो वह ढाका में। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है दोस्तों, तो आदित्य L1 मिशन को जो है इसरो लॉन्च करेगा। यह जो है सूर्य का पहला मिशन होगा भारत के द्वारा। सौभाग्य योजना के सहज हर घर बिजली योजना के तहत राजस्थान राज्य टॉप पर है दोस्तों, सोलर पैनल लगाने में, याद रखिएगा दोस्तों। 25 सितंबर 2017 को स्थापना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो कौन सा तस्वीर है दोस्तों, उसका हेडिंग क्या है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा कमलूप से रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये स्कूल में दोस्तों अनैतिक व्यवहार और कुछ रोग के कारण 200 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी का जो है एगो क्रॉस चिन्ह बना के और उसका कपड़ा जो है टांग दिया गया है दोस्तों। तो उसी के जो चित्रकार बनाया है उसको दोस्तों याद रखिएगा। कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल कहाँ में दोस्तों, तो इंग्लैंड में है। इस फोटो को एम्बर ब्रेकर कनाडा के महिला के द्वारा बनाया गया दोस्तों। प्रिट्जर पुरस्कार किसे मिला है, तो फ्रांसिस कैरे को। यह प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति है। किसके लिए दिया जाता है दोस्तों प्रिट्जर पुरस्कार, तो याद रखिएगा आर्किटेक्चर में दिया जाता है। कोई भारतीयों को दिया गया है दोस्तों अभी तक, तो हाँ एकमात्र भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी दोस्तों, याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी। ऑक्सफोर्ड अवार्ड ऑफ द ईयर वैक्स को चुना गया, याद रखिएगा दोस्तों वैक्स। चिल्ड्रेन अवार्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी को चुना गया दोस्तों, चिल्ड्रेन। तो एंजाइटी माने क्या होता है दोस्तों, तो तनाव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया। तो 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो उसका नाम है एक्सियोम मिशन 1, याद रखिएगा AX1, एक्सियोम मिशन 1 दोस्तों, याद रखिएगा। लूसी मिशन का संबंध दोस्तों, तो यह बृहस्पति के एक ट्रोजन पर गया, ट्रोजन उपग्रह पर है, वहाँ पर क्षुद्र ग्रह पर, उसका अध्ययन करेगा। डॉट मिशन दोस्तों, डॉट मिशन के तहत कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला था तो उसको जो है हटाने के लिए दोस्तों डॉट मिशन लॉन्च किया गया था, टक्कर करने के लिए डॉट मिशन दोस्तों। यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। नासा के द्वारा एक्सियोम मिशन 1 लॉन्च किया गया है, जिसमें किस रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा, तो फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का दोस्तों, तो स्पेस एक्स, याद रखिएगा। हाल ही में किसने ट्विटर में हिस्सेदारी खरीदा है, तो हाल ही में किसने ट्विटर में हिस्सेदारी खरीदा है दोस्तों, तो याद रखिएगा एलोन मस्क। 9 पॉइंट कुछ % हिस्सेदारी खरीद रहे हैं दोस्तों। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी एलोन मस्क हैं, जो कि टेस्ला इंक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, और स्पेस एक्स, दोनों कंपनी के मालिक है दोस्तों, जो कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 भी एलोन मस्क को ही दिया गया है दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना 1998 में हुआ है। अमेरिका और रूस ने मिलकर स्थापना किया है, यानी कि अंतरिक्ष में एक कमरा है दोस्तों, घर है, तो उसकी स्थापना अमेरिका और रूस ने। हाल ही में जब यूक्रेन से तनाव चल रहा था दोस्तों, तो रूस बार बार धमकी देता था कि हम इसको विस्फोट कर देंगे, गिरा देंगे। मंगलयान दोस्तों भारत के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, जिसे मार्स ऑर्बिटल मिशन कहा गया था, यानी मॉम कहा गया था, तो 2013 में लॉन्च किया गया था, 2014 में पहुंचा था दोस्तों PSLV C-25 के तहत। समुद्रयान मिशन दोस्तों, तो चेन्नई से शुरू हुआ था समुद्रयान, जो कि भारत का पहला है। समुद्र के अंदर जाकर जो है पता लगाना, वैज्ञानिक खोज करना किसी प्रकार का दोस्तों, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म दोस्तों, तो द चैलेंज, ये भी रूस के हीरोइन डायरेक्टर के साथ के द्वारा किया गया अंतरिक्ष में पहली फिल्म जो दोस्तों चैलेंज, द चैलेंज, याद रखिएगा। गगनयान भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान दोस्तों। चंद्रयान 2 लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, 2019 में भेजा गया था दोस्तों। 2.1 किलोमीटर पहले जो है इसका जो है संपर्क टूट जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। एगो ऑर्बिटर था दोस्तों, तो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। EOS-4 है दोस्तों, EOS-4 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि PSLV C-52 के तहत लॉन्च किया गया दोस्तों। पृथ्वी को अवलोकन करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया। कब किया गया दोस्तों, तो 14 फरवरी 2022 को, यानी कि फरवरी का इसरो का पहला मिशन था दोस्तों। चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 3 का लॉन्च किया दोस्तों, याद रखिएगा हाल ही में।
पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जिसका आंसर है कुछ मेडागास्कर, याद रखिएगा। तो सही उत्तर देने वाले लोग हैं श्रेया घोषाल, स्टडी ब्लॉग, आयुष वर्मा, सुजाता कुमारी इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा कि भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को बेचा है। तो भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों किस देश को बेचा है, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि कौन ऐसा देश है दोस्तों। तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।